या सो लास्ट क्लास में हमारा सिलेबस तो पूरा हो गया था, जो आपका PT2 में आना है, PT में जो सिलेबस आना है। यस, पार्ट 1 के 2 चैप्टर्स एंड पार्ट 2 के 2 चैप्टर्स, राइट। बट आई थिंक मुझे आप सबने बोला था कि एज अ रिविजन के लिए पार्ट 1 के दोनों चैप्टर्स का आज की क्लास में हम रिविजन कर लें, राइट मैम? चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ना बेटा, दोनों चैप्टर्स का आज हम रिविजन कर रहे हैं। यस मैम। बट मुझे पहले आप ये बताइए कि आप इस पढ़ के घर से आए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं, पहले मुझे वो बता दीजिए एक बार। मैम बेसिक कंसेप्ट पढ़ के आए, सिर्फ बेसिक मतलब क्या क्या सारी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं? मतलब डेफिनेशंस पढ़ी पढ़ी हैं। है। चलो, यस तो मैम। मैं अब आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ एंड कुछ क्वेश्चंस एज अ रिवीजन के लिए दे रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका था सेट्स, यस। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा है सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। क्या होता है सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, नॉर्मल MCQ, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं और पूछे बताओ इन चारों में से कौन सा सेट है या नहीं है। तो अगर आपसे कुछ पूछ रहा है कि वो सेट है या नहीं है, तो सेट क्या होना चाहिए? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स को आप कलेक्ट कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए आपके? वेल डिफाइंड, राइट। यस मैम। वेट अ मिनट बेटा। सो हमने ये डिस्कस किया था कि सेट्स की डेफिनेशन क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिन ऑब्जेक्ट्स को आप कलेक्ट कर रहे हो उसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी एम्बिक्विटी नहीं होना चाहिए। याद आ रहा है कुछ ऐसा हमने पढ़ा था? यस मैम। है ना। फिर हमने पढ़ा मैम आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गई है शायद। या सेट्स को हमेशा कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सेट्स के अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। और जो कैपिटल लेटर्स जो आपके सेट होंगे उनको हमेशा किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से, ABC एंड सो ऑन। पर जो एलिमेंट्स होंगे लाइक उनको लिखेंगे हम स्मॉल अल्फाबेट से। तो जो एलिमेंट्स आप इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हो उनको किससे सेपरेट करते हैं हम? कोमा से, ठीक है। तो जो भी आपके पास सेट है वो क्या होना चाहिए आपके पास? वेल डिफाइंड होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सेट्स में रिपीटेशन भी अलाउड नहीं होती है। अगर कोई एलिमेंट 2 बार है तो उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, यस। फिर आता है सेट्स को लिखने के 2 तरीके थे। फर्स्ट क्या था आपका? सेट बिल्डर फॉर्म। एंड दूसरा क्या था बेटा? मैम सेट लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। सो सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, राइट। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था कि जो भी आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको करली ब्रेसेस के अंदर एक्स सच दैट कुछ कंडीशन के साथ लिखना, दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। और जो एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो इतना हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यस मैम। फिर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सेट्स, कि सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट पढ़े थे। फर्स्ट आपका कौन सा सेट था? एम्प्टी सेट।
जिसको Empty एम्प्टी set. भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं, राइट। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? Ma'am, सिंगलटन सेट। finite set. सिंगलटन सेट याद आ रहा है कुछ? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। थर्ड हमने डिस्कस किया था आपका फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। यस। Yes, ma'am. Yes, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट या सिंगलटन सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। देन उसके बाद फिर और बताओ, इक्वल सेट याद आ रहा है? Yes, देन ma'am. फिर हमने डिस्कस किया था एक यूनिवर्सल सेट, एक Venn हमने diagram. डिस्कस किया था इक्विवेलेंट सेट। यूनिवर्सल सेट आपका सबसे बड़ा सेट है और सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था? Venn diagram. वेन डायग्राम। फिर वेन डायग्राम आ जाता है आपका। पर वेन डायग्राम से पहले बेटा हमने एक डेफिनेशन और भी पढ़ी थी, सबसेट। याद आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ए Yes. बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट्स किसमें आएंगे? आपके बी में, P में. राइट। फिर हमने पढ़ा था कि फाई हमेशा खुद का सबसेट होता है। फाई हमेशा किसी भी, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ए सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो रिजल्ट हमने पढ़े थे कि फाई एम्प्टी Yes, सेट इज अ ma'am. सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। Yes, ma'am. फिर हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब आपका लार्जेस्ट सेट, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सेट्स को अब किस तरीके से, सेट्स के बीच में अगर हमें कुछ रिलेशनशिप दिखाना है, कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, तो ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे क्या बोलेंगे? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। क्या ये ऑपरेशंस हमने पढ़े थे सेट्स के? Yes, वेन ma'am. डायग्राम में अब आपके पास आता था पहला कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन, देन द थर्ड वन इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपके पास जो भी सेट दिया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करना था? ए का कॉम्प्लीमेंट या ए की पावर सी, दोनों किसकी नोटेशन थी? कॉम्प्लीमेंट की। यूनियन का मतलब दो सेट दिए हुए हैं तो ए यूनियन बी, दिस इज योर लार्जेस्ट सेट। इंटरसेक्शन मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज योर स्मॉलेस्ट सेट। सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, सब कुछ याद आ गया है ना जो हमने करा था? Yes, ma'am. Yes, फिर ma'am. हमने डिस्कस किया था बेटा एक चीज और, एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, एन ए यूनियन बी। मीन्स ए यूनियन बी की जो कार्डिनैलिटी है वो किसके इक्वल होती है? ए की कार्डिनैलिटी, बी की कार्डिनैलिटी माइनस इंटरसेक्शन। याद आ रहा है कि इंटरसेक्शन Yes. क्यों माइनस किया था? क्योंकि ये आपका एक लार्जेस्ट सेट है, यूनिवर्सल सेट, ये ए है, ये बी है। इस ए में ऑलरेडी सब कुछ आ रहा है, ये आपका बी है, तो बी में जो एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं वो उसके इंटरसेक्शन में भी है, तो सेट में तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। तो हमने पूरे ए को ऐड करा, पूरे बी को ऐड करा और इंटरसेक्शन क्यों माइनस किया? क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी ए और बी में जा चुके हैं। तो यूनियन का मतलब क्या था? ये पूरा सेट, एंड जो ये बाहर का है दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। याद आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर मैंने आपको बताया था डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जैसे एक सेट आपके पास है 1 2 3 और बी सेट है आपके पास 4 5। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ इंटरसेक्शन? इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 5। तो ऐसे Yes, ma'am. सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? आपका Disjoint. डिसजॉइंट सेट। Set. तो बेटा ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, सिंपल। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जरा आपका चेक करने के लिए कि किस बच्चे ने कितना पढ़ा है, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे सेकंड चैप्टर पे। कंसेप्ट रिवाइज हो गया है सबको? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, फाइ। सिंगलटन मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए। फाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। इक्वल सेट का मतलब कि अगर आपके पास दो सेट दिए हुए हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। पर
इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है? वो सेट जिसमें एलिमेंट्स भले ही अलग हो बट उन सेट की कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैम एक बार इक्विवेलेंट का रिपीट कीजिए ना। इक्विवेलेंट बेटा जैसे मैंने ए सेट ले लिया आपके पास 1 2 3 और बी सेट मैंने ले लिया ABC, क्या इन दोनों सेट के एलिमेंट सेम हैं? नो मैम। बट इन दोनों सेट की कार्डिनैलिटी सेम है, यस और नो? यस मैम। इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये आपका इक्वल सेट नहीं है, ये कौन सा सेट है आपका? इक्विवेलेंट सेट, जिसके एलिमेंट्स भले ही अलग हो पर कार्डिनैलिटी सेम है। और अगर मैं लिखती हूँ ए सेट इज 1 2 3 और बी सेट मैंने लिख दिया 2 3 1, क्या इसके एलिमेंट सेम है? यस मैम। तो ये कौन सा सेट है बेटा आपका? इक्वल सेट। इक्वल सेट। अब समझ आ गया? यस मैम। Yes. चलो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ फर्स्ट चैप्टर का, एज अ क्विक टेस्ट ले रही हूँ, जल्दी से बताओ फटाफट से। जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर। बेटा डू फास्ट, जल्दी से करो पहले 4 क्वेश्चंस, फिर और देती हूँ मैं एक एक कंसेप्ट पे के क्वेश्चन दे रही हूँ, जिससे आपका सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। इज इट सॉल्विंग?
बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? जो भी आपका सॉल्यूशन सेट आएगा, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका? बेटा आंसर्स दो फटाफट से। अगर मैं ही सोल्व करूंगी तो फिर रिवीजन क्लास नहीं होगी ये आपकी। -2 बस -2। 1 बेटा ये जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स निकलते हैं। ये चैप्टर अभी हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब यहाँ पर 2 है तो अब मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, याद आ रहा है इसका? कुछ फैक्टर ऐसा बनेगा। कोमल का आंसर सही आ रहा है। तो क्या x की वैल्यू -2 और 1 आ रही है सबकी या नहीं? यस मैम। तो बेटा 2 आंसर्स आ रहे हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? जो इसको सेटिस्फाई कर दो। तो करली ब्रेसेस के अंदर -2 1, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द आंसर। कितने बच्चों का सही है? कितनों का सही है बताओ? चले आगे। यस स्वाति मैम। ठीक है। ओके नेक्स्ट वन। ये आपके पास एक सेट दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ कैसे लिखोगे इसको? मैम x in curly bracket x such that x belongs to in these मतलब integers आएगा, set of integers। इंटीजर्स में तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं, पर यहाँ तो सारे पॉजिटिव है, तो इंटीजर्स कैसे ले सकते हो स्वाति? so देखो ये है 1, न्यूमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है। यहाँ अगर न्यूमिनेटर 2 है तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से एक ज्यादा है। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती n/n+1 और n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन इक्वल टू 6? यस और नो? क्यों? n yes नेचुरल मैम। नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 से शुरू होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1/1 + 1 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2/2 + 1 3। कब तक जाना है? जब तक ये ना आ जाए। तो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि n की वैल्यू या तो 6 होगी या 6 से कम होगी, क्योंकि अगर 6 हुई तो 6/6 + 1 7। तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा इसकी? सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो थर्ड पे आ जाओ अब। जो आपके पास ये सेट दिया हुआ है, क्या वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट। क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही मैम एलिमेंट आ रहे हैं, फाइनाइट। 1 एंड 2। तो ये कैसा सेट है आपका? फाइनाइट। फोर्थ बताओ। एक्स सेट है जिसमें ये लेटर्स हैं, बी सेट है जिसमें ये लेटर्स हैं। तो बताओ क्या ये इक्वल सेट है या नहीं है? क्योंकि एक्स सेट क्या यस मैम। बनेगा आपका? A, L, O, Y यही बनेगा। यस यस मैम। मैम। यस और मैम। Y क्या बनेगा? L, A, Y। तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, कार्डिनल वो एलिमेंट्स दोनों के सेम है, तो ये कैसा सेट है आपका? इक्वल सेट। चलें आगे। यस। यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ। सबसेट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सबसेट का और यूनिवर्सल सेट का, है ना? तो अब जल्दी से आ जाओ वेन डायग्राम पे। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसी में ही सारे मैं पूछ लेती हूँ आपसे। एंड बेटा एक वन मोर थिंग, जब आप ये पेपर में अब पढ़ के जाओगे ना, तो मैंने आपको यूनियन की, इंटरसेक्शन की एंड कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज लिखवाई हुई होंगी कॉपी में। यस मैम। वो अच्छे से याद करके चले जाना, क्योंकि वो आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो ये यस मैम। प्रॉपर्टीज अच्छे से करके जाना। अब एक क्वेश्चन लिखो, उसी में ही मैं आपसे सब कुछ पूछ लेती हूँ।
ए सेट है आपके पास 3, 5, 7, 9, 11। बी सेट है आपके पास 7, 9, 11, 13। एंड सी सेट है आपके पास 11, 13, 15। एंड डी सेट है आपके पास 15 एंड 17। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बट बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बट बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी, बेटा ये इंटरसेक्शन है, बी यूनियन सी, दिस इज इंटरसेक्शन। And the last part is the 10th one, A union D intersection B union C। बताओ बेटा जल्दी से 10 के 10 पार्ट सॉल्व करो एंड बताओ फटाफट से, करो जल्दी। मैम यूनियन मीन्स दोनों मतलब सभी सेट्स लिखने होते हैं ना यूनियन में? यूनियन का मतलब है बेटा लार्जेस्ट सेट, तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों के सेट मिला के लिखने, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं होनी चाहिए। इंटरसेक्शन ओके। का मतलब जो दोनों सेट में कॉमन होता है वो होता है आपका इंटरसेक्शन। अच्छा। मैम मैं बताऊं? बेटा सारे पार्ट्स करो, 10 के 10 हो गए हैं। नो मैम 50 हो। बेटा नहीं, सारे करो बेटा फटाफट से, मैं एक एक करके फिर एक ही करके पूछ लूंगी ना, सारे कर लो फटाफट से। मैम ये कौन से चैप्टर में से? बेटा फर्स्ट चैप्टर है प्रीति, सेट। पार्ट 1 बुक है ना आपकी, रिवीजन चल रहा है अभी, आपका पेपर है तो पार्ट 1 का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो पीटी में आना है मैं वो रिवाइज करवा रही हूँ आज की क्लास में, क्योंकि पार्ट ओके 2 के मैम। तो दोनों चैप्टर अभी जस्ट हुए ही हैं, तो पार्ट 1 का एज अ रिविजन, तो अगली क्लास में मैं आपका नया चैप्टर ही स्टार्ट करूंगी बेटा। मैम आपने जो 6 नंबर का लिखा है वो ए इंटरसेक्ट इन ब्रैकेट बी बी यूनियन यूनियन सी सी, है हाँ ना? जी बी यूनियन सी है। बट वो राइट कैसे करना है फिर? बेटा पहले निकालो बी यूनियन सी, जो सेट आएगा उसका इंटरसेक्शन करो ए के साथ, ठीक है। यस मैम।
मैम हो गए। अनुष्का के सारे हो गए हैं, और किस किस के हुए हैं? मैम मेरे भी हो कोमल के भी हो गए, और समृद्धि, ऋतुपर्णा बताओ। हो गए मैम। चलो ठीक है। फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। मैम 7, 9 एंड 11। बी इंटरसेक्शन सी 11 एंड 13। 13। ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन में तीनों में कॉमन चाहिए। ए सी डी में कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 11 आ रहा है बस। एक का इंटरसेक्शन सी के साथ जो आएगा सेट, उसका मतलब तीनों में कॉमन चाहिए। तो बेटा तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? ओनली 11 ही कॉमन है। यस मैम। मैम बेटा 13 इसमें है, इसमें है, बट ए में कहाँ है 13? ए में तो नहीं है ना 13। मैम मैम बट डी में 11। 11 नहीं है। 11 नहीं है मैम। तो बेटा फाइन अच्छा है सॉरी, मैंने ए बी सी का ले लिया, सॉरी सॉरी, ए बी सी का ले लिया, सॉरी। एम्प्टी। हाँ, तो तीनों का ए सी डी में तो क्या है? सिर्फ आपका 5, ठीक है। फाइन है हाँ, ए इंटरसेक्शन सी 1 2 3 5 ए का 7 सी 9 के साथ कॉमन कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा मैंने। ए इंटरसेक्शन सी ओनली 11। 7। बी का इंटरसेक्शन डी के साथ 5। बी यूनियन सी एंड उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कितना आएगा? बी यूनियन सी 11। बी यूनियन सी क्या आएगा? 7। बी यूनियन सी 7 9 11 13 एंड 15। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा? 7 9 11। यस मैम। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन डी, इट्स 5। यस मैम। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा? 7 एंड 9। 7 and 9। 9। यस नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? 7 9 11। इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7 9 11 13 15 क्या आएगा? 7 9 11, ठीक है। 11। यस मैम। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी 3 5 7 9 11 15 17। इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ कितना आएगा बेटा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों आएगा बेटा? 7 9 11 तो कॉमन आ तो रहे हैं। 15 11 13 15 13 15। 13 क्यों आएगा बेटा? ए यूनियन डी में 13 थोड़ी ना आएगा। सर 7 और 11 7 9 11 और 15 यही तो आएंगे बस, यस मैम। ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब तो ये टॉपिक में इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का एक क्वेश्चन और दे देती हूँ मैं, फटाफट से बता दो चलो कॉम्प्लीमेंट का। तो ये चैप्टर हो गया है आपका खत्म, फिर अगला चैप्टर रिवाइज करते हैं। बेटा इसमें है ना, आपको वेरीफाई करके बताना है कि LHS RHS दोनों इक्वल आनी चाहिए। और ये जो मैंने आपको 2 पार्ट दिए ना, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? ड्रीम ऑर्गेनाइज डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? जो यूनियन को कन्वर्ट करता है इंटरसेक्शन में, और जो इंटरसेक्शन को कन्वर्ट करता है यूनियन में। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन किससे कन्वर्ट हो गया? इंटरसेक्शन से। और बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो गया यूनियन से, और फिर आपका बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बताओ जल्दी से।
स्वाति का डन। दोनों पार्ट्स हो गए स्वाति? No, ma'am. डन अनुष्का? मैम मेरे हो गए। मैम मेरे हो गए। प्रीति के हो गए हैं। चलो वेरी गुड, बाकी करो। मैम मेरे हो गए। दोनों पार्ट्स हो गए हैं? दोनों Yes, ma'am. पार्ट्स हो गए हैं? यस क्या मैम। दोनों इक्वल आ रहे हैं आपके? क्या आपका LHS RHS क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? ये जो आपका सेट आया है और ये जो सेट है, क्या दोनों सेम आ रहे हैं? यस मैम। यस मैम। इसमें भी दोनों सेम आ रहे हैं? यस मैम। यस मैम। तो बेटा ये Yes, है ma'am. आपका डी मॉर्गन्स लॉ। अगर कोई पूछे आपसे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है तो क्या कहोगे? जो यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करता है और इंटरसेक्शन को यूनियन में। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई आपसे पूछता है कि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। सारे पे हमने एक क्वेश्चन मतलब एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं आपका चैप्टर नंबर 2। अब आप कर सकते हो, रिवाइज हो गया है ना सबका? अब यस मैम। चलो अब आ जाओ आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या था बेटा आपका? रियल नंबर्स। रियल नंबर। इस चैप्टर की शुरुआत हमने कहाँ से करी थी? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, फिर लास्ट था आपका रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स मींस पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, p एंड q आर इंटीजर्स। इररेशनल नंबर्स वो जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। और रियल नंबर्स का मतलब क्या था? सबसे बड़ा सेट जिसमें ये सारे के सारे आते हैं। नेचुरल नंबर्स भी, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, जिसमें ये सारे आते हैं उसको क्या बोलते हैं? आपका रियल नंबर्स। इतना ठीक है? फिर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द लास्ट वन इज रियल नंबर। याद आ रहा है? यस मैम। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, क्या? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, Yes, ma'am. Commutative, कॉम्यूटेटिव, associative, identity, or एसोसिएटिव, inverse. एडिटिव, इनवर्स एंड आपका आइडेंटिटी। कॉम्यूटेटिव का मतलब कि ए को या तो बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से करें, सेम आएगा। कि ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, रिजल्ट क्या आएगा आपका? सेम आएगा। एसोसिएटिव क्या कहता है कि पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर सी से, ए को एज इट इज रहने दो, बी को सी से करके फिर ए से कर दो, रिजल्ट सेम आएगा। सेम फॉर एडिशन ऑपरेशन। ये सबको याद है ना कि ये दो ही ऑपरेशन में क्यों होल्ड होता है, ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होता है? पता है ना सबको? Yes, ma'am. क्योंकि अगर आप ए में से बी को माइनस कर रहे हो, मान लो ए ले लिया 2 और बी ले लिया 1, तो 2 माइनस 1 इज 1। बट बेटा क्या बी माइनस ए सेम आएगा? बी था 1, ए था -2, 2, तो ये कितना आ गया? -1। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? No. तो इसलिए जो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी, ये सिर्फ दो ही ऑपरेशन में होल्ड करती है, एक मल्टीप्लीकेशन
और एक आपका एडिशन। आइडेंटिटी है कि ए में क्या, अगर आप ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले तो ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस से ए ही आ जाए, तो 1। सो 1 इज नोन एज योर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बट अगर आप एडिशन की बात कर रहे हो तो ए में क्या ऐड करें कि आपको ए ही मिल जाए, 0। तो दिस इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज नोन एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स का मतलब भी दोनों ऑपरेशन में है, तो ए में क्या ऐड करे कि 0 आ जाए, इसका क्या आएगा बताओ? ए में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए? 0. बेटा ए में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? माइनस ए। यस मैम, ए जो प्लस नंबर था उसका नेगेटिव कर दिया, दिस इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? मैम माइनस ए। यस मैम बेटा ए 1 को half किससे A. मल्टीप्लाई करें कि 1 अपॉन ए। तो अगर मैं इनवर्स की बात करती हूँ तो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि उस नंबर का तुमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। पर एडिशन ऑपरेशन में हमने क्या किया, ए का साइन चेंज कर दिया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ए है तो उसका रेसिप्रोकल करा है। तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए, पूछा भी जा सकता है कि एडिशन ऑपरेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, तो क्या कहोगे, 0। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी नंबर है उसका साइन चेंज करना। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 1, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, उस नंबर का रेसिप्रोकल करके। ठीक है यहां तक? फिर आ गए थे Yes, हम ma'am. रैशनल नंबर्स की 2 टाइप के ऊपर, कि मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था। रैशनल नंबर्स की 2 टाइप होती हैं, पहला टर्मिनेटिंग, फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं। यस मैम। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें रिमाइंडर क्या आता है बेटा आपका, 0। 0। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता, बट बार बार डिजिट्स रिपीट कर रही होती हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं, 0.3 बार या 0.14 बार। जो डिजिट बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। तो रैशनल नंबर के अंदर 2 आते हैं, टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कोई खत्म ही नहीं हो रहा है, पर रिपीटिंग का मतलब डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो रैशनल नंबर का मतलब जिसको तुम p/q फॉर्म में लिख सकते हो। तो टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 है, इजीली 1/2। p/q फॉर्म में है, डिवाइड करने पर 0.5 आया इजीली, दिस इज टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 1/3, इसको डिवाइड कर रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी किस फॉर्म में लिखना है, p/q। ये हमने सीखा था, याद आ रहा है कुछ? यस मैम। फिर आता है आपका इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जिनको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आपका पाई है, ई है, ये दोनों कैसे नंबर्स हैं बेटा आपके, इर्रेशनल्स। पाई तो आपने पढ़ा होगा ना, जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पाई की वैल्यू पढ़ते 22/7 या 3.14, याद आ रहा है कुछ? यस Yes, मैम। तो बेटा ये जो पाई है, यस 7 तो रैशनल नंबर है ना, कौन सा बेटा? 2/7। बेटा पाई की वैल्यू 22/7, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही जाएगा ये। पाई की बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये अगर आपसे पूछे ना कि पाई की वैल्यू क्या होती है, तो कभी भी मत कहना कि 22/7। 22/7 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, ये इसकी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो पाई आपका कैसा नंबर है बेटा, इर्रेशनल नंबर है। और ये जो ई है ये भी आपका कैसा नंबर है, आपका इर्रेशनल। जैसे √2 है,
√3 है, √5 है, √7 है, √10 है, √11 है, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? आपके इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, चले आगे। Yes. फिर हमने सीखा था कि √2 को कैसे नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। अब हमें पता है √2 इर्रेशनल, क्योंकि हम इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना सिखाया था। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करी, इसके ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। पाइथागोरस थ्योरम से ये आया √2। यहाँ पे पेंसिल रखा, यहाँ पर कंपास रखा, और फिर क्या करी? डॉटेड लाइन। सो दिस इज योर √2। याद आ रहा है ये सब चीजें? यस मैम। ये तो बेटा तुम्हारा Yes, 8th ma'am. क्लास का है, ये टॉपिक 8th क्लास में था कि √2 को कैसे नंबर लाइन पर करना है। पर 9th क्लास में ये आया था कि कैसे प्रूव करें कि √2 क्या है आपका एक इर्रेशनल नंबर। इसका एक अच्छा खासा बड़ा प्रूफ लिखवाया था। Yes, ma'am. ये तो बेटा अच्छे से करके चले जाना। ठीक है, कैसे बताया था? किसी बच्चे को याद है इसका प्रूफ? कैसे मैंने आइडिया दिया था? मैम हमने पहले एज्यूम किया था कि √2 ये रैशनल नंबर है। हाँ, वेरी गुड। √2 कैसा नंबर है? रैशनल। रैशनल है तो उसको किस फॉर्म में लिख पा रहे थे? p/q फॉर्म में। p/q फॉर्म। और p और q पे क्या कंडीशन थी? p एंड q कैसे नंबर हैं? को प्राइम। को प्राइम का मतलब कि p और q के पास सिर्फ कौन सा फैक्टर है? ओनली 1, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। जैसे मैं कह दूं 5 और 7, इन दोनों के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। तो को प्राइम का मतलब वो नंबर जिनके पास सिर्फ क्या फैक्टर है? कॉमन 1। तो ये चीज हमने क्या करी थी? अज्यूम करी थी। इसी का ही बेटा एक नंबर मिल जाएगा तुम्हें कि let us assume that √2 is rational number, so we can assume in p/q form p and q are co-prime number। फिर हमने किया था इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √2q इज इक्वल टू p। फिर किया था स्क्वायरिंग बोथ साइड। याद आ रहे हैं स्टेप्स? √2 का स्क्वायर 2, q स्क्वायर इज इक्वल टू p। फिर मैंने बोला था q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2। 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स p। याद आ रहा है? 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो इट मीन्स 2 डिवाइड्स p। तो मैंने p को लिखा था 2c, और c किससे बिलोंग कर रहा है? आपका इंटीजर से। यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। p के पास सिर्फ क्या था? एक ही कॉमन फैक्टर था 1, पर यहाँ पर क्या मिल गया? 2 का मल्टीपल। अब ये p की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड किया तो q स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। याद आ रहे हैं स्टेप्स? क्या मैं जल्दी या फटाफट फटाफट बता रही हूँ? नो मैम, समझ आ रहा फिर है। से वही सेम चीज, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स q। तो q को लिख पा रहे थे 2 टाइम्स r। तो q के पास भी एक कॉमन फैक्टर 2 मिल गया, और p के पास भी कॉमन फैक्टर 2 मिल गया। पर हम तो कह रहे थे कि p और q के पास 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन की जो चीज हमने अज्यूम की थी वो चीज आपकी गलत है। तो इसका मतलब √2 कैसा नंबर है? आपका इर्रेशनल नंबर। बेटा इसको तो अच्छे से करके चले जाना, 3 नंबर में पूछा जा सकता है तुमसे। बोलो। मैम यहाँ पर हमने c क्यों लिया था? बेटा सी ऐसे ही ले कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है 8 या 6 को, तो आप 6 को लिख सकते हो ना 2 का मल्टीपल 2 इंटू 3। तो वो 3 क्या है? वो सी है आपका। ठीक है, ओके मैम। चले आगे बेटा। यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर हमने पढ़ा था आपका नेक्स्ट नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। हमेशा फिर एक सिंपल शॉर्ट में पढ़ते हैं कि रूट के अंदर हमेशा कैसा नंबर आना चाहिए? आपका पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव। यस मैम। फिर हमने पढ़ा था अगर आपके पास 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? 2। 2।
2. फिर मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि अगर स्क्वायर रूट ए किसी बी के इक्वल है तो आप ए को लिख सकते हो बी का स्क्वायर। क्या ये वाली चीज याद आई? Yes, ma'am. यहाँ स्क्वायर Yes, रूट ma'am. है, स्क्वायर रूट का मतलब मैंने आपको बताया था पावर 1/2, याद है? Yes, अगर ma'am. इस स्क्वायर रूट पे यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्यूब रूट, मतलब 1/3। अगर इसके ऊपर यहाँ 4 लिखा हुआ है, इट मीन्स हम कौन सा रूट फाइंड आउट कर रहे हैं? फोर्थ रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपके पास था सर्ड। सर्ड का मतलब क्या था बेटा? करनी। सर्ड का मतलब बेटा क्या था? जैसे आपके पास अगर आप सॉल्व कर रहे हो, √27 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो किस नंबर का क्यूब 27 होता है? 3 का। 3 का। तो ये कैसा नंबर है आपका? रैशनल नंबर है। यस, तो ये आपका सर्ड नहीं है। सर्ड कब होगा? जब आपको कैसा नंबर मिलेगा? इर्रेशनल नंबर। इरेशनल। अगर इर्रेशनल नंबर मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है? आपका सर्ड। फिर हमने सर्ड, अब आपको पेपर में डायरेक्ट नहीं देगा जैसे √48, अब डायरेक्ट नहीं कह सकते आप ये इर्रेशनल नंबर है, नो। इसको पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। और मैंने एक तरीका बताया था, 48 का क्या ले लो? एलसीएम। तो 2, 24, 12, 6, 2 3 जा 3 1, किसका पेयर बन रहा है? 2 का पेयर बन रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। और ये 2 का फैक्टर बन रहा है, तो जिसका फैक्टर बन रहा है 2 का फैक्टर बन रहा है 2 मल्टीप्लाई ये भी फैक्टर बन रहा है, इसको एक बार लिखा, पर इसका फैक्टर नहीं है तो इसको किसमें लिखा? √3। तो 48 को आप क्या लिख सकते हो? 4√3। तो ये कैसा नंबर आ रहा है? इर्रेशनल। तो ये आपका सर्ड है। ठीक है, बोलो बेटा। यस मैम। फिर हमने सीखा था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रैशनलाइजेशन, याद आ रहा है? Yes, ma'am. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो आपको डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। तो जो साइन था उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था। तो यहाँ प्लस है तो √2 -3, √2 -3। अब न्यूमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर में मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई थी, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a + b, a - b। तो क्या लिखते हैं? a² - b²। यस, Yes, ma'am. बेटा ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। एब्सोल्यूट वैल्यू सबको पता है क्या होती है? यस मैम। क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू? कभी भी आंसर नेगेटिव में आएगा ही नहीं। अगर हमें -2 का एब्सोल्यूट, दिस इज द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का काम ही है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो आंसर कितना आ गया? 2। ठीक है, 2। तो बेटा ये आपका चैप्टर था 1 और 2। अब आपका काम है घर से अब इनको रिवाइज करना। कोई डाउट्स है तो आप अपने ग्रुप में भेज सकते हो, मैं वहां पे देख लूंगी। ठीक है, Yes, ma'am. मैम आपकी चलो अगली ऑल द क्लास बेस्ट बेटा। Thanks, ma'am. आपकी बेटा अगली अपना क्लास नेक्स्ट क्लास फ्राइडे है, फ्राइडे को है। फ्राइडे को हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, ओके ओके मैम। मैम। यस या ओके बेटा, ऑल द ओके बेस्ट। मैम, बाय। चलो बाय बेटा, बाय। मैम Good night. मैम। गुड नाइट मैम। पार्ट 1 या पार्ट 2? बेटा पार्ट 1 ही शुरू करेंगे हम, पार्ट 1 का ही नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक क्या है, मैम, एक बार रिपीट की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे बेटा। अब हम आपका 4th चैप्टर है ना शायद, हाँ 4th चैप्टर। ठीक है, रेशियो एंड, Ma'am, part 2 का करना। बेटा पहले पार्ट 1 का खत्म करेंगे ना, पार्ट 2 के भी 2 चैप्टर्स तो हो गए हैं ना, पार्ट 1 पे आ जाओ फिर से अब। ठीक है, Yes, ma'am. रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
चलो ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय मैम। मैम।